नमस्कार साथियों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अभिनय कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से हैं। दूसरा, रंगमंच कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको अवश्य जाकर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको संस्कृत साहित्य को बहुत ही सरलतम तरीके से समझना है, सीखना है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप जाकर के उसको देख सकते हो। आपको संस्कृत साहित्य को बहुत ही सरलतम तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। आज की वीडियो में साथियों हम बात करने जा रहे हैं अभिनय और रंगमंच के बारे में। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो पर। देखिए साथियों, अभिनय अभिनय मतलब एक तरह से एक्टिंग, ठीक है। एक्टिंग जो भी हीरो करता है, हीरोइन करते हैं, या नाटक में जितने भी पात्र होते हैं वो सारे कोई ना कोई जो है वो अभिनय करते हैं। तो वो कितने प्रकार का होता है? तो साथियों, अभिनय जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। 4 प्रकार का अभिनय माना जाता है। आंगिक आंगिक मतलब आप समझ रहे हो, नाम से पता लग रहा है। आंगिक अंगों के माध्यम से कोई जो है अभिनय किया जाता है। मान लो आप किसी नाटक को देखने गए हो और वहां कोई पात्र जो है वो अंगों के माध्यम से ही आपको अभिनय करके बता रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार इस प्रकार से नाटक का मंचन होता है जहां पर राम रावण का युद्ध चल रहा है और वो केवल अंगों के द्वारा प्रदर्शन करके ही बता रहे हैं, ना मुंह से बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, केवल अंगों के माध्यम से ही सारा जो है वो आपको दिखाया जा रहा है, पूरा अभिनय किया जा रहा है। तो उसे कहते हैं यहाँ पर आंगिक अभिनय, ठीक है, अंगों के माध्यम से अभिनय करना। दूसरा है वाचिक। वाचिक मतलब वाणी के द्वारा, तो जहां बोल करके अभिनय किया जाता है, बोल करके सब कुछ जो है वो बताया जाता है, वो वाचिक अभिनय कहलाता है। अगला है सात्विक अभिनय, यानी भावों के द्वारा, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, भावों की अभिव्यक्ति करके, भावों के द्वारा कि अपन हाव भाव से कोई अभिनय कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जैसे कि आप केवल भाव से ही आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, ये पात्र जो है वो क्या समझाना चाह रहा है। तो भाव के द्वारा ही जो अभिनय होता है वो अभिनय कहलाता है सात्विक अभिनय। और आहार्य, इसमें वस्त्र आभूषणों की जो सजावट है वो देखी जाती है, सजावट से जो है वो अभिनय किया जा सकते हैं। वेशभूषा की सजावट, वेशभूषा की सजावट के द्वारा जो अभिनय किया जाता है, जो ड्रेस अप होता है कलाकारों का, उस ड्रेस के द्वारा जो है ड्रेस पहन करके अभिनय किया जाता है, वो होता है आहार्य अभिनय। अब कुछ जो नाटक होते हैं उसमें सब का प्रयोग किया जाता है, उसमें आंगिक अभिनय भी होता है, वाचिक भी होता है, सात्विक भी होता है और आहार्य भी होता है। तो ये सारी चीजों का प्रयोग नाटक में होता है। तो ये 4 प्रकार का अभिनय होता है। अगला है रंगमंच। रंगमंच जो होता है स्टेज, ठीक है, जिस स्टेज पर नाटक खेला जाना है वो रंगमंच कहलाता है। तो रंगमंच जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है विकृष्ट, एक चतुरस्र और तीसरा होता है त्रिअस्त्र। ये रंगमंच के 3 प्रकार हैं। विकृष्ट कह सकते हो आप। विकृष्ट का मतलब ये होता है साथियों कि आयताकार। विकृष्ट का मतलब क्या होता है? आयताकार। आयताकार का मतलब यह है कि इस प्रकार का स्टेज हो जहां पर जो है वो अभिनेता या पात्र जो भी है वो अभिनय कर रहे हैं, सामने पर पब्लिक बैठी हुई है। तो ये आयताकार स्टेज अगर बनता है तो वो विकृष्ट के अंतर्गत आता है। चतुरस्र का मतलब होता है वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार। तो वर्गाकार अगर स्टेज हो तो वो चतुरस्र के अंतर्गत आता है। और त्रिअस्त्र का मतलब होता है यहाँ पर त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार का मतलब है कि वो पीछे से थोड़ा सा कम सकरा होगा, पीछे से सकरा रंगमंच होगा और आगे चौड़ा रंगमंच होगा। और ऐसा रंगमंच जब बनाया जाता है ना, तो ये त्रिभुजाकार रंगमंच होता है। इसमें इसे त्रिअस्त्र कहते हैं। तो रंगमंच की 3 श्रेणियां होती हैं। आशा करता हूं कि आज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अभिनय के क्या क्या प्रकार हैं और रंगमंच के कौन कौन से प्रकार हैं, और शानदार तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर दोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक अपने साथियों में शेयर कीजिएगा,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक धमाकेदार वीडियो के साथ, एक शानदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।